वक्फ बिल को लेकर सियासत चल रही है, लगातार बयान आज आ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन। सर ये बताइए, किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बिल को लेकर लगता है देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के सांसद भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। उन्हें लग नहीं रहा है कि वो क्या बयान दे रहे हैं, वो किस पार्टी के नेता हैं। एक सांसद होकर इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जिसने सौहार्द बिगाड़ा इतने साल, वो आज सौहार्द की बात कर रही है। हरीश रावत सौहार्द की बात कर रहे हैं। सिविल वार कहां से हो जाएगा? इस देश में कांग्रेस पार्टी ने पूरा फंड किया। सीएए पर जितना आंदोलन हुआ, पर्दे के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम था। क्या मुसलमानों को भड़काया गया कि अगर सीए लागू होगा तो आपकी नागरिकता खत्म होगी? एक भी नागरिकता कहीं किसी की गई है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम, जो कांग्रेसी हैं, जो अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के से फंडेड हैं, वो जानबूझकर पूरे देश के अंदर माहौल को खराब करना चाहते हैं और सिविल वार की बात कर रहे हैं। कोई सिविल वार नहीं होगा। ये देश वसुदेव कुटुंबकम वाला देश है, सर्वधर्म संभाव का देश है। ये देश सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का देश है। इस देश में कांग्रेस कितनी कोशिश कर ले, सिविल वॉर नहीं होने वाला। मैं तो ये कहता हूं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, एक मस्जिद नहीं इससे छीनी जाएगी, एक मदरसा नहीं छीना जाएगा, एक खानका नहीं छीना जाएगा, एक कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई नाजायज कब्जा नहीं कर पाएगा। हाँ, वक्फ बोर्ड को जो पावर था कि वो कहीं भी जाकर वक्फ की जायदाद बता देती थी, ये पावर उसको नहीं होगा। लेकिन जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं एनडीटीवी के जरिए मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, 1 इंच जमीन सरकार लेने वाली नहीं है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी। न नाजायज कब्जा होगा, न वक्फ बोर्ड किसी पर नाजायज कब्जा कर सकेगा। यही बिल है। हमने चंद शब्दों में समझाया। किसी को अगर मेरे से डिबेट करनी हो, चाहे वो ओवैसी हो या कोई नेता हो, मैं भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि आकर बहस कर लीजिए। ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने कहा है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इनको इतिहास माफ नहीं करेगा क्योंकि ये बीजेपी को मदद कर रहे हैं शरिया के खिलाफ काम करने में। देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नाम तो इत्तेहाद का है, लेकिन उनका नाम नफरतुल मुस्लिमीन रखना चाहिए। वो नफरत ही फैलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी बयान मुल्क को जोड़ने वाला होता है? कोई भी बयान उन्होंने आज तक दिया जिससे हिंदू मुसलमान में भेद पैदा ना हो? वो जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अपनी नेतागिरी के लिए पूरे कौम को टकराव के रास्ते पे ले जा रहे हैं। वो जो रास्ता है वो सही रास्ता नहीं है। और वो कौन होते हैं कहने वाले कि इतिहास माफ नहीं करेगा? अरे, इतिहास तो कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं माफ करेगा, एमआईएम को, जिसने सिर्फ नफरत की बयार बहाने का काम किया। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग ऐलान कर देते हैं कि नमाज में काली पट्टी बांध लीजिए। अरे, नमाज खुदा और बंदे के बीच का मामला है। और नमाज जो पढ़ते हैं वो नेताओं के लिए नहीं पढ़ते, लोग अपने लिए और अपने खुदा के लिए पढ़ते हैं। लेकिन उसमें भी सियासत, मस्जिद में भी काला पट्टी बांधो, ये कौन सी सियासत है? ये कौन से मौलाना का फतवा है? एक आखिरी सवाल शहनवाज जी, सियासत तो ये भी है ना कि एक मांग उठती है कि मीट की दुकान बंद कर दी जाए। कई शहरों में ये मांग उठने लगी है, दिल्ली में भी ये मांग उठ रही है। देखिए, नवरात्रे में जहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी है वहाँ पर तो खान पान होता ही है, वो उनके तरीके से। लेकिन जहाँ मेजॉरिटी बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं, तो वहाँ मीट की दुकान खुले भी रहेगी तो कौन खरीदेगा? तो जब बिकेगा ही नहीं तो खोलने से क्या फायदा? यही कह रहे हैं कुछ लोग। सरकार की तरफ से कोई अध्यादेश नहीं आया है कि कहीं मीट बनेगा ही नहीं, होटल में मीट बिकेगा ही नहीं, ऐसा कोई अध्यादेश आया है क्या? लेकिन लोगों की गुजारिश है कि जहाँ मेजॉरिटी हिंदू समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर मीट टंगा हो तो उससे कोई फायदा किसी को तो नहीं है। तो ये एक दूसरे के जज्बात की कदर करना, एक दूसरे के सेंटिमेंट का ध्यान रखना, ये तो समाज के लोगों को खुद ही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहनवाज हुसैन एनडीटीवी के ज़रिए मुसलमानों को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि वक्फ बिल के ज़रिए न तो किसी की ज़मीन जाएगी, न कोई मस्जिद छीनी जाएगी, न कोई मदरसा छीना जाएगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो जानबूझकर फैलाया जा रहा है, ये कहना है शहनवाज हुसैन का। नई दिल्ली से प्रशांत,
एनडीटीवी इंडिया।